अच्छा, मर्द हों या ख़वातीन, बालों का गिरना जो है वो एक आम मसाला है। आखिर जो है वो हमारे बाल जो हैं वो गिरते क्यों हैं, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले आपका स्ट्रेस हमारी लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रेस। वो नींद पूरी हुई है कि नहीं हुई है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से बहुत बाल गिर रहा है। हर फीमेल जो है तकरीबन विटामिन डी डेफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है। वो ख़वातीनो हज़रात जो जिनका हेयर फॉल है, बाल गिर रहे हैं और वो इसकी वजह से परेशान है, तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट भी है? पेशेंट का सीबीसी करवाएं, देखिए उसमें खून की कमी तो नहीं है, फेरेटिन लेवल करवाएं, आयरन लेवल करवाएं। अगर ये कम है तो इनको, अगर हम पेशेंट चाहता है कि ज़रा जल्दी हो तो फिर हम अपनी एस्थेटिक फील्ड की तरफ आ जाए। हम उनकी पीआरपी करते हैं, हम उनको एक्सोसोम की ऑफर देते हैं, हम उनको पीडियो मोनोथेरेपी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शम्सुल हक। बालों का गिरना एक आम मसाला है। आखिर बाल गिरते क्यों हैं, और अगर बाल गिर रहे हैं तो इसका इलाज क्या है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर सबा नासिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अच्छा, मर्द हों या ख़वातीन, बालों का गिरना जो है वो एक आम मसाला है। आखिर जो है वो हमारे बाल जो हैं वो गिरते क्यों हैं, इसकी वजह क्या है? अच्छा देखिए, मेल और फीमेल हेयर फॉल दोनों का होता है और हमने सबसे पहले समझना है कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं। जो मेरे पास फीमेल पेशेंट जो आती हैं जिनके बाल गिर रहे हैं, वो एक आम जो अमाउंट में जो परसेंटेज में पेशेंट्स आती हैं वो है आम हेयर फॉल, जिसको हम अपनी ज़बान में टेलोजन फ्लूवियम कहते हैं, कि आम बालों का गिरना। अब उसके पीछे मल्टीपल कॉजेज़ हैं, हमने उस कॉजेज़ को रूल आउट करना है। सबसे पहले आपका स्ट्रेस हमारी लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रेस। वो नींद पूरी हुई है कि नहीं हुई है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से बहुत बाल गिर रहा है। उसके बाद हमारी हर फीमेल जो है तकरीबन विटामिन डी डेफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है। विटामिन डी की कमी की वजह से बहुत बाल गिरता है। दूसरे नंबर पे फिर आ जाते हैं हमारे पास फेरेटिन की कमी। आप पेशेंट का सीबीसी करवाएं, देखिए उसमें खून की कमी तो नहीं है, फेरेटिन लेवल करवाएं, आयरन लेवल करवाएं। अगर ये कम है तो इनको ठीक किया जाए। ठीक है। इन सारी चीज़ों को करने के बाद अगर ये चीज़ें कम हैं, क्योंकि देखिए 70% फीमेल का जब मैं करवाती हूँ ना विटामिन डी, वो कम ही होता है। आप पेशेंट को उसके ऊपर जो डेली रिक्वायरमेंट है हमारी, क्योंकि हमारी खुराक में जो है वो मछली नहीं है, हमारी खुराक में दूध नहीं है, अंडा नहीं है इतना ज़्यादा, बटर और चीज़ नहीं खाती, सारे विटामिन डी के सोर्सेज हैं, लेकिन हम वो नहीं खा रहे हैं। आपने फिर पेशेंट को एक ऐसी डेली रूटीन विटामिन डी की डोज पे रखना है जो कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट है। आप उसको दें, 3 महीने बाद देखिएगा पेशेंट के बाल बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और फिर आ जाते हैं मेल्स की तरफ। अब मेल का जो हेयर पैटर्न है वो ज़रा डिफरेंट है। एक तो आम बाल गिर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से तो बाल गिर ही रहा है, उसके अलावा जो बाल गिरता है वो एक मर्दों का गंजपन आना शुरू हो जाता है, जिसको हम मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। और ये आजकल छोटी उम्र के जो अफराद हैं उनमें भी मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। जैसे ही जो मेल्स हैं वो अपनी प्यूबर्टी पे जाते हैं, उनका एक हार्मोन है एंड्रोजन, वो रिलीज़ होता है, ये मेल हार्मोन है, इसकी वजह से मेल का गंजपन आना शुरू होता है। ठीक है, ये इनमें भी कुछ फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है तो मतलब है कि फादर को या पीछे फैमिली को ये गंजपन का मसला रहा है, तो आगे बच्चे में भी, बेटे में भी मुंतकिल हो सकता है, और अगर नहीं भी है तो भी आ सकता है। ठीक है। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है डेट इज़ डिफरेंट। अच्छा, अब जो अगर किसी के बाल गिर रहे हैं, जिस तरह आजकल हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया जाता है, हेयर स्ट्रेटनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, और जो बालों का कलर करवाया जाता है, केमिकल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या इसकी वजह से भी बाल जो हैं वो गिरते हैं? हाँ जी, इन सब चीज़ों की वजह से बाल गिरते हैं। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका हुआ है, हम लोग कर्लिंग कर रहे हैं, पर्मिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, हेयर ड्रायर का यूज़ कर रहे हैं। इवन जो फीमेल्स आजकल जिस तरह देखिए सोशल उस पर चल रही हैं, हमने बालों को कलर भी करवाना है, हम इवन मेल्स भी कलर करवा रहे हैं, सब कुछ, ये सारी चीज़ें कॉज कर रही हैं आपका हेयर फॉल। आपका इन सब चीज़ों से, अगर इफ़ यू वांट हेल्दी हेयर, अपनी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज को सही करें, इन चीज़ों से दूर रहें, तो आपके बाल बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। अच्छा, अब अगर कोई भी मर्द या औरत, उसके बाल जो हैं वो गिर रहे हैं, और ये जानने के लिए कि इसकी वजह क्या है, तो इसके लिए उसे कौन कौन से टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए? अच्छा, इसमें फीमेल्स का तो मैंने आपको बता दिया कि एक सीरम विटामिन डी लेवल अपना करवाएं, उसके अलावा सीरम फेरेटिन और सीरम आयरन, ये सिर्फ 2-3 टेस्ट करवाने। हमारे पास आजकल बहुत हाइप है, हम ओवर द काउंटर जाके बायोटिन की टेबलेट्स बहुत ले रहे हैं, ये सिर्फ एक हाइप है। नो डाउट बायोटिन की कमी की वजह से बाल गिरता है, लेकिन हमारी जो आवाम है वो इतनी ज़्यादा बायोटिन की कमी का शिकार नहीं है। बायोटिन की कमी का अगर शिकार है, उसके साथ और भी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट थकावट महसूस करता है, उसके आगे ये होंठों के आसपास जो है वो रेडनेस आना शुरू हो जाती है, फटीक रहती है, टायर्डनेस रहती है,
वॉकिंग डिफ़िकल्टीज आना शुरू हो जाती हैं। तो इतनी ज़्यादा हमारी आवाम बायोटिन की कमी का शिकार नहीं है। आप सिर्फ ये 2-3 टेस्ट भी करवा लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपके इस कमी की वजह से बाल गिर रहे हैं। ठीक है। फिर दूसरा, अपने आप में देखें कि स्ट्रेसफुल लाइफ, स्ट्रेस फैक्टर देखें अपना। रात को ज़्यादा तो नहीं जाग रहे हैं, स्ट्रेस में तो नहीं आपकी बॉडी, काम कितना कर रहे हैं, खाना प्रॉपर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, अपनी डाइट में हम हर चीज़ वो चीज़ ले रहे हैं। देखिए हमारे हेयर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छी है कि नहीं है। ठीक है। आप इन सब चीज़ों को रूल आउट करें आपके बाल, और साथ में फिर मल्टीविटामिन स्टार्ट करें, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, मार्केट में उन अफराद के लिए जिनके बाल गिर रहे हैं तो उनके लिए ऑयल है, शैम्पू है कि अगर ये ऑयल या शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो इससे बाल जो हैं वो वापस आ जाएंगे, तो क्या इनका इस्तेमाल करना चाहिए? इनके इस्तेमाल करने से क्या बाल जो हैं वो दोबारा उगना शुरू हो जाते हैं? अच्छा, ये बहुत बड़ी एक मिसकॉन्सेप्ट भी है और एक मिथ भी चल रही है कि आप ये वाला तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल जहाँ से टूटे थे वहाँ से जड़ों से भी निकल आएंगे और बहुत लंबे हो जाएंगे। ये सिर्फ मिथ है। जो ऑयल है, ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा कि ऑयल आपकी जो ड्राइनेस है या उसके अलावा उसकी वजह से वो कंडीशनिंग कर देगा। मतलब कि अगर रूखे रूखे लग रहे हैं तो आपके बाल जो हैं वो ज़रा अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये बालों को रीग्रो नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारा जो हेयर फॉलिकल है वो हमारी डर्मिस में पड़ा हुआ है। अल्लाह ताला ने हमारी जो बाल बनाने वाली आप कहते हैं फैक्ट्री है वो हमारे ऊपर वाली लेयर पे नहीं रखी है, वो हमारी नीचे वाली लेयर पे रखती है, डर्मिस पे। तो तेल वहाँ तक नहीं पहुँचता। तेल की अगर मालिश करेंगे भी तो थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन ठीक कर देगा या आपके बालों को थोड़ा सा कंडीशनिंग कर देगा, बाल नहीं उगाएगा। और शैम्पू भी इसी तरह। शैम्पू देखिए आजकल हमारे यहाँ जो शैम्पू है वो हैवी सल्फेट शैम्पूज़ हैं, मतलब है कि उनमें बहुत झाग होती है। ये वही झाग है जो कि उन्होंने सर्फ उनमें भी डाली होती है ताकि आपके कपड़े अच्छे धुलें, वही चीज़ उन्होंने शैम्पू में भी डाल दी है। ये हाईली डेंजरस है, इसकी वजह से भी आपके बहुत बाल गिर रहे होते हैं। आप ऑर्गेनिक शैम्पूज़ की तरफ जाएँ, उससे लेदर थोड़ा का कम बनता है, मतलब झाग थोड़ी कम बनती है, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, वही आपके लिए अच्छे हैं। ठीक है। अच्छा, वो ख़वातीनो हजरात जो जिनका हेयर फॉल है, बाल गिर रहे हैं और वो इसकी वजह से परेशान है, तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट भी है? हाँ जी बिल्कुल, ट्रीटमेंट सबसे पहले मैंने कहा ना कि अगर तो आपको ये डेफिशिएंसीज है आप पूरी कर लें तो आपका बाल खुद ही गिरना बंद हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम पेशेंट चाहता है कि ज़रा जल्दी हो तो फिर हम अपनी एस्थेटिक फील्ड की तरफ आ जाते हैं, हम उनकी PRP करते हैं, हम उनको एक्सोसोम की ऑफ़र देते हैं, हम उनको PDO मोनोथ्रेड्स की ऑफ़र देते हैं। ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट हेल्प आउट करती हैं पेशेंट के बालों को रीग्रो करने में। ठीक है। अच्छा, अगर किसी के बाल जो हैं वो गिर गए हैं तो क्या बाल जो हैं वो दोबारा उग सकते हैं? मतलब है कि आप मर्दों का गंजपन की बात करें। हाँ जी, बाल जो है देखिए, जो मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है ना, वो पेशेंट्स को 20 से 25 या 25 से 30 की उम्र में आना शुरू हो जाता है। जिस तरह ही मेल जो जिनको आना होता है, मेल जो अडल्ट होते हैं उनको समझ आना शुरू होती है मेरा बाल जो है वो थिन होना शुरू हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप हमारे पास जल्दी आ जाते हैं, मतलब है कि अगर आपका 20 या 25 साल की उम्र में गिरना शुरू हुआ है और आप आ जाते हैं तो हम उसको रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप वही हमारे पास जाके 40 या 45 साल की उम्र में आएंगे तो आपका जो हेयर फॉलिकल है वो श्रिंक हो गया होगा। हेयर फॉलिकल श्रिंक हो गया तो मतलब है कि आपका बाल दोबारा रीग्रो नहीं कर सकता, हम जो भी उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर लें या हम उसको कोई भी खाने की मेडिसिन दे दें। जब आप हमारे पास 20 या 25 साल की उम्र में आ जाते हैं, आपका हेयर फॉलिकल अभी सही होता है, उसको हमने रोकना है गिरने से। तो उसके लिए फिर हम मिनॉक्सिडिल देते हैं जो कि FDA अप्रूव्ड मेडिसिन है। उसके अलावा हम फिनेस्ट्राइड देते हैं मेल्स को ताकि वो अपने बालों के ऊपर लगाएं। इवन हम खाने के लिए भी देते हैं जिनके बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं। तो हम रोक सकते हैं, लेकिन पेशेंट को आना है और उनको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके पीछे उनको फिर पैथोफिजियोलॉजी समझानी है कि आपका मर्दों का गंजपन क्यों आ रहा है। उसकी पैथोफिजियोलॉजी टोटली डिफरेंट है। हमने कुछ एंजाइम्स हैं उनको इनहिबिट करवाना है ताकि जो मर्दों के बाल हैं ना वो बचे रहें। तो फिर लास्ट जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट। हाँ जी, फिर जब लास्ट ऑप्शन ये आ जाती है कि ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन उसमें भी फिर पीछे आपका हेल्दी हेयर फॉलिकल लेके आगे लगाया जाता है। इसकी भी एक रीज़न है। देखिए, आपने देखा होगा कि मर्दों के आगे पीछे के और साइडों के बाल नहीं गिरते। उसके पीछे भी बिहाइंड ये रीज़न है कि जो एंड्रोजन्स है ना, वो रिसेप्टर्स इस वाली जगह पे बहुत ज़्यादा हैं, पीछे और साइडों पे नहीं होते। इसकी वजह से मर्दों के जो ये वाले बाल हैं ना वो बच जाते हैं। फिर हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि हेल्दी हेयर फॉलिकल लेके आगे लगाया जाता है, मतलब पीछे का भी हेयर फॉलिकल सारा गया,
लेकिन अगर आप उसमें भी केयर नहीं करेंगे, आप मिनॉक्सिडिल नहीं लगाएंगे, आप फिनेस्ट्राइड का स्प्रे नहीं लगाएंगे, वो आप हेयर ट्रांसप्लांट आपका 5 साल गुजार जाएगा, 6 साल गुजार जाएगा, पीछे पैथोफिजियोलॉजी वही चल रही है, वो फिर से गिरना शुरू हो जाएंगे। आपको आपकी इस तरह की मेडिसिन के ऊपर रहना पड़ेगा। ठीक है। डॉक्टर सबा नासिर साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।